हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेड हैट लिनक्स यानी RHCS का सबसे पहला मॉड्यूल यानी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 1 का 1 to 4, और ये होने वाला हमारा पार्ट 1। तो वीडियो में लास्ट तक देखना है, और अगर आपको अच्छे से सारी चीज़ों को सीखना है तो लास्ट तक वीडियो को पूरा अच्छे से ध्यान से देखना है। और कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट करके आपको पूछना है। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और पहले पार्ट में हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है गेटिंग स्टार्टेड विद लिनक्स, यानी इसमें हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं लिनक्स का कि लिनक्स क्या होता है। बिल्कुल बेसिक पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं हम कि क्या होता है आखिर लिनक्स। तो बात करते हैं कि आखिर लिनक्स की स्टार्टिंग कैसे हुई, हिस्ट्री क्या थी लिनक्स की। तो बात है 1960s की। 1960s तक कोई भी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में नहीं था जो कि मल्टी यूजर हो, मल्टीटास्किंग हो। इसी कमी को पूरा करने के लिए 1964 में न्यू जर्सी के अंदर एक प्रोजेक्ट चलाया गया, जिस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना जो कि मल्टी यूजर हो, मल्टीटास्किंग हो। और इस प्रोजेक्ट को AT&T बेल लेबोरेटरी ने, साथ ही MIT यूनिवर्सिटी ने और जनरल इलेक्ट्रॉनिक ने, इन तीनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को रन कराया। और लेकिन इस प्रोजेक्ट के कुछ समय के बाद यानी 1969 में इस प्रोजेक्ट को इन्हें विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि ये इसे बनाने में असफल रहे। लेकिन इसी टीम के दो साइंटिस्ट, जिनका नाम था केन थॉमसन और डेनिस रिची, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को जारी रखा। तो इन्होंने बोला कि हम इसे और ट्राई करेंगे, हम इसे और बनाकर देखते हैं। उन्होंने और ट्राई किया। ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने सी लैंग्वेज को भी डेवलप किया था, और इन लोगों ने अपना प्रोजेक्ट जारी रखा। लास्ट में इन्होंने 1970 में एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो कि मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग था, जिसका नाम था यूनिक्स। यूनिक्स यानी यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सर्विस। बाद में इसी यूनिक्स का नाम बदलकर यूनिक्स कर दिया गया था। यानी स्टार्टिंग में जब आपका यूनिक्स बना था तो उसका नाम यूनिक्स इस तरीके से लिखा जाता था, लेकिन बाद में इसी नाम को बदलकर यूनिक्स कर दिया गया। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में बनाया गया था। साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग था, यानी आप एक साथ कई टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं इस पर। यह मल्टी यूजर भी था, यानी आप एक साथ सेम टाइम पर कई यूजर को लॉग इन भी कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अभी तक ये मार्केट में अवेलेबल नहीं था। 1970 में बनकर ये तैयार हो गया था, लेकिन मार्केट में कब आया था, जब फर्स्ट टाइम इसका जो लाइसेंस है वो परचेस किया था यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस ने 1975 में। उस टाइम ये मार्केट में अवेलेबल हुआ, जिसके बाद अलग अलग कंपनीज ने इसके सोर्स कोड को यूज करके अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कुछ यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि यूनिक्स पे बेस्ड हैं, जिसके अंदर सबके अंदर यूनिक्स का कर्नल यूज किया गया है। कर्नल क्या होता है एक्चुअली? कर्नल की अगर हम बात करें तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जब बनाया जाता है तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है कर्नल। कर्नल सिंपली क्या है? कर्नल कुछ नहीं, बस आप कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ कोड्स है, क्योंकि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया तो इसमें बहुत सारे कोड से मिलकर बना है ये। और कोड बहुत सारे जो कोड से मिलकर बना है, तो इसमें एक पार्ट है कर्नल का। दूसरा जो है इसमें एप्लीकेशन। अब यहाँ पर एप्लीकेशन का काम क्या होता है? आपके स्पेसिफिक काम के लिए एप्लीकेशन होते हैं। मीन्स आप जो भी यूज कर रहे हो उसका अलग अलग एप्लीकेशन होगा। मीन्स आपको अगर कोई ग्राफिक्स दिख रहा है, आपको कोई डेस्कटॉप दिख रहा है, तो उसका अलग एप्लीकेशन होगा। जैसे आप मान लीजिए विंडोज की बात करिए, आपको पहले से वहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो पहले से अवेलेबल होते हैं। जैसे आपको वहाँ फाइल मैनेजर है, आपका माइक्रोसॉफ्ट एज भी आता है, भी बहुत सारे एप्लीकेशन अवेलेबल होते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी, आज लिनक्स की भी बात करें तो वहाँ पर भी बहुत सारे एप्लीकेशन पहले से आते हैं। अब एप्लीकेशन क्या है, हर लिनक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट है। साथ में क्या, कर्नल का जो पार्ट होता है ये क्या करता है, आपके एप्लीकेशन को आपके हार्डवेयर के साथ कनेक्ट कराता है। मीन्स आपके सिस्टम में जो हार्डवेयर लगा हुआ है, इन दोनों को कनेक्ट कराने का काम कौन करता है? कर्नल। तो यूनिक्स भी क्या था? जब स्टार्टिंग में कर्नल था जिस पर बेस्ड ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे AT&T बेल लेबोरेटरी ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था सिस थर्ड या सिस फिफ्थ नाम से। सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था सोलरिस नाम से, जो कि अब बदलकर ओरेकल हो गया है। IBM ने बनाया था अपना AIX नाम से। SCO सेंटा क्रूज ऑपरेशन ने SCO यूनिक्स। BSD ने फ्री BSD। HP ने HP UX। और एप्पल कंप्यूटर ने मैक OS। तो इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो क्या हैं? आपके यूनिक्स बेस्ड हैं, जो कि आज भी मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट।
इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। जैसे यूनिक्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली लिमिटेशन है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है। मीन्स हार्डवेयर डिपेंडेंट क्या है? अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मान लीजिए क्या है, एच पी यू एक्स है, आप एच पी यू एक्स यूज़ कर रहे हैं, देन उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी एक ऐसे हार्डवेयर की जो कि एचपी के द्वारा बनाया गया हो। मीन्स एच पी यू एक्स सिर्फ एचपी के हार्डवेयर में चलेगा। आपके पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे मैक ओएस, आप सभी ने सुना है। मैक ओएस को यूज़ करने के लिए आपको एप्पल का कंप्यूटर चाहिए। आप ऐसा नहीं किसी भी कंप्यूटर पे आप इंस्टॉल कर लो, आप नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिक्स क्या है, हार्डवेयर डिपेंडेंट है। इसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर, इट हैड ओनली CLI। आपको यूनिक्स में सिर्फ CLI का मोड मिलता है, यहाँ पर GUI अवेलेबल नहीं है। मीन्स आपको CLI पे वर्क करना पड़ेगा, जो कि इजी टू यूज नहीं है। इसके बाद अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट है, इट इज अ क्लोज सोर्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोज सोर्स है। अब ये क्लोज सोर्स क्या होता है, दो टर्म होती है। कोई भी अगर आपकी टेक्नोलॉजी है तो वो क्या है, दो तरीके, कोई भी सॉफ्टवेयर दो तरीके से हो सकता है। एक आपका होता है ओपन सोर्स, शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने ये नहीं सुना होगा। तो ये क्या होते हैं, एक होता है ओपन सोर्स, एक होता है आपका क्लोज सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है कि इस सॉफ्टवेयर के जो भी अगर आपका सॉफ्टवेयर है ओपन सोर्स है, मीन्स उसके जो सोर्स कोड हैं, क्योंकि उसे बनाने के लिए कोड्स का यूज किया गया है। कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो उसके कोड की जरूरत पड़ती है, तो ये कोड जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है। यानी पब्लिकली कोई भी इंटरनेट पे जाके उस सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकता है और उसके अंदर एडिट करके अपना एक नया सॉफ्टवेयर, नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है। दैट इज द मीन ऑफ ओपन सोर्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट द क्लोज सोर्स, देन क्लोज सोर्स का मतलब क्या है यहाँ पर, कि क्लोज सोर्स मीन्स इसके जो सोर्स कोड हैं वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। वो सिर्फ उसी कंपनी के पास होंगे जिसने उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपका जो मैक ओएस है, तो मैक ओएस के जो सोर्स कोड हैं वो सिर्फ एप्पल के पास हैं, उसे और कोई भी एडिट नहीं कर सकता। एक सिंपल एग्जांपल विंडोज का ले सकते हैं। विंडोज के जो सोर्स कोड है वो माइक्रोसॉफ्ट के पास है, आप उसे एडिट नहीं कर सकते, तो वो क्या है, क्लोज सोर्स है। तो इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से हमें ज़रूरत पड़ी एक अगले ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो कि इन सारे जो हमें यहाँ पर लिमिटेशंस है वो उसमें ना हो। इसके बाद बात करते हैं लिनक्स की। तो जब भी हम लिनक्स की बात करेंगे तो लिनक्स को कभी भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोलेंगे, क्योंकि लिनक्स कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स क्या है, लिनक्स एक यूनिक्स पर बेस्ड कर्नल है। यूनिक्स पर बेस्ड ये कर्नल है। क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो मैंने अभी आपको पीछे ही बताया था कि इसमें क्या होता है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बनता है। इसमें एक होता है आपका कर्नल और दूसरा होता है उसकी एप्लीकेशंस, उसकी यूटिलिटीज। तो यहाँ पर जो कर्नल है, तो बेसिकली जो लिनक्स की स्टार्टिंग हुई थी, लिनक्स जो बना हुआ है, लिनक्स आज भी है, तो वो लिनक्स क्या है, वो सिर्फ कर्नल है। उस पर कोई भी यूटिलिटीज एडेड नहीं है। अब इसे जो डेवलप किया था वो एक कंप्यूटर स्टूडेंट जो कि हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में थे, लिनस टोरवाल्ड, इन्होंने डेवलप किया था। क्योंकि उस टाइम यूनिक्स जो है काफ़ी वहाँ पे लिमिटेशंस थी। दूसरा, यूनिक्स काफ़ी कॉस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसके लिए पे करना हर किसी के लिए आसान नहीं था और उसे हर कोई अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज नहीं कर सकता था। तो इसीलिए लिनस टोरवाल्ड ने 1991 में एक कर्नल बनाकर तैयार किया, जो कि क्या था यहाँ पर आपका लिनक्स था। इसी के बाद इन्होंने इस कर्नल पे बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया था, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था RHL, यानी रेड हैट लिनक्स। मीन्स रेड हैट लिनक्स भी किसने बनाया था, लिनस टोरवाल्ड ने ही बनाया था। तो उन्होंने अपना पहले कर्नल बनाया लिनक्स नाम का, बाद में उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया इसी कर्नल पे बेस्ड, जिसका नाम था रेड हैट लिनक्स। अब अगर हम लिनक्स की बात करें सिर्फ, तो लिनक्स जो है ये सोर्स मॉडल इसका जो है वो ओपन सोर्स है। जैसा मैंने आपको ओपन सोर्स का मतलब बताया था कि ओपन सोर्स क्या है, ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इसके जो सोर्स कोड हैं वो पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी इसे एडिट कर सकता है, कोई भी इसे इंस्पेक्ट कर सकता है, रीड कर सकता है, तो आसानी से ये अवेलेबल है। इस अब आपका जो लिनक्स है, लिनक्स बेस्ड जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम बने, तो वो मोबाइल डिवाइसेस, डेस्कटॉप, सर्वर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर सबके लिए अवेलेबल है। 35% ऑफ इंटरनेट सर्वर या 99% ऑफ सुपर कंप्यूटर आज के समय में लिनक्स पे बेस्ड है। मीन्स लिनक्स का ही उस पर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, क्योंकि लिनक्स जैसा कि मैंने बताया कैसा है, ओपन सोर्स है।
तो ओपन सोर्स होने की वजह से यहाँ पर क्या है कि अलग अलग कंपनीज ने इसके सोर्स कोड को एडिट करके अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए, जिसमें से अगर हम बात करें इस समय लगभग आपके 600 प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बेस्ड अवेलेबल हैं। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे उबंटू, काली लिनक्स, आपका कुबंटू, बैकट्रैक, बॉस लाइनक्स या एंड्रॉयड ऑल्सो। एंड्रॉयड भी हमारा जो है वो लिनक्स पे बेस्ड है। तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि लिनक्स पे बेस्ड हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिनक्स, मींस लिनक्स के कुछ फीचर के बारे में जो कि लिनक्स को यूनिक बनाते हैं और लिनक्स को बेस्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे बात करें कि लिनक्स इज वन ऑफ द पॉपुलर डेरिवेटिव ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मींस लिनक्स जो है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पॉपुलर डेरिवेटिव है। सेकंड वन इज इट इज एन ओपन सोर्स, मींस आपका लिनक्स क्या है, ओपन सोर्स है, इसके सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल है, एज इट सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल, और साथ ही क्या फ्रीली अवेलेबल है, आप विदाउट एनी कॉस्ट इन्हें यूज कर सकते हो, इन्हें मॉडिफाई कर सकते हो। लिनक्स वॉज डिजाइन कंसिडरिंग यूनिक्स कंपेटिबिलिटी, लिनक्स को जब डिजाइन किया गया तो इसके अंदर यूनिक्स की सारी कंपेटिबिलिटी को ध्यान में रख के बनाया गया, मीन सारी कंपेटिबिलिटी इसके अंदर रखी गई। इट्स फंक्शनलिटी लिस्ट इज क्वाइट सिमिलर टू द यूनिक्स, और इसकी जो फंक्शनलिटी लिस्ट है वो यूनिक्स के लगभग सिमिलर है, मीन्स यूनिक्स में जो फंक्शन है वो काफ़ी हद तक लिनक्स में भी अवेलेबल है। कुछ और फंक्शनलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपका जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी प्लेटफॉर्म है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ये सपोर्ट करता है। मीन्स आप इसे चाहो तो आप मोबाइल डिवाइसेस, टैबलेट डिवाइसेस, या फिर आपके होम यूज़ के लिए, आपके सर्वर यूज़ के लिए, आपके पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, सबके लिए अलग आपको यहाँ पर लिनक्स के डेरिवेटिव्स मिल जाते हैं। मीन्स यहाँ पर ये मल्टी प्लेटफॉर्म है। जैसे आप अगर बात करें आपके मोबाइल के लिए, यहाँ पर एंड्रॉयड अवेलेबल है, आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो मोबाइल पर। साथ ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपके जैसे उबंटू अवेलेबल है होम पर्पस के लिए, आपका सर्वर के लिए रेड हैट अवेलेबल है, या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास बहुत ही टाइप के, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अबाउट 600 प्लस टाइप के यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं जो कि लिनक्स पर बेस्ड हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, जैसा हम पढ़ चुके हैं कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड द नेक्स्ट इज हायरार्किकल फाइल सिस्टम। हायरार्किकल फाइल सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसे हम आगे वैसे चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर टॉपिक है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हायरार्किकल फाइल सिस्टम मीन्स क्या है कि ये एक ट्री फॉर्मेट में वर्क करता है। ट्री फॉर्मेट मतलब क्या है कि अगर हम विंडोज की बात करें तो विंडो में हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट फाइल सिस्टम, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास डिवाइसेस, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास जो फाइल्स हैं उन्हें रखने के लिए आपका फाइल सिस्टम यूज होता है। जैसे अगर मान लिया आप विंडोज की बात करें तो विंडो में सी ड्राइव होता है, डी ड्राइव होता है, ई ड्राइव होता है। मीन्स ये क्या, डिफरेंट डिफरेंट आपके पास अलग अलग जो है वो ट्रीज चल रही हैं। जबकि आप लिनक्स में अगर हम बात करें तो लिनक्स में क्या होता है, लिनक्स में आपका एक स्लैश नाम का पार्टीशन होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी फाइल को होल्ड करता है। यानी आपका अलग से कोई ड्राइव नहीं बनती, आप कोई भी अगर ड्राइव भी बनाते हो या कुछ भी करते हो तो वो इस रूट के अंदर रहेगी। आप कोई भी डिवाइस आप इंस्टॉल करते हो या फिर आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, कुछ भी करते हो, वो सारी की चीज़ें जो है इस रूट के अंडर में रहेंगी। रूट के अंडर में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टरी होंगी, लेकिन सबको मैनेज करने वाला एक कौन है, ये है। मीन्स ये क्या, सबके ट्री के फॉर्मेट में चलेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, आगे के पॉइंट में और भी आपकी डायरेक्टरी हो सकती है। एंड द नेक्स्ट वन इज मल्टी प्रोग्रामिंग। मीन्स मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स क्या, ये मल्टी प्रोग्राम डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये इसके डेरिवेटिव्स बनाए गए हैं। अगला है मल्टी यूजर। मल्टी यूजर मतलब क्या है कि आपका लिनक्स जो है वो मल्टी यूजर को सपोर्ट करता है। अब अगर एक क्वेश्चन आता है कि क्या विंडो मल्टी यूजर को सपोर्ट नहीं करता, क्या विंडोज में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो कि मल्टी यूजर हो? तो अगर हम विंडोज की बात करें तो विंडो में क्या होता है कि विंडो का जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो में जो हम क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11 ये सब यूज करते हैं, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर नहीं है। जबकि अगर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर है, लेकिन यहाँ पर भी क्या लिमिटेशन। लिमिटेशन मीन्स क्या है कि अगर आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप 2 से 3 यूजर को ही सिर्फ क्या कर सकते हैं कि एक साथ यूज कर सकते हैं। अगर आप वहां पर टर्मिनल सर्विस को यूज करते हैं तो आप लगभग 60 टू 70 यूजर को यूज कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर लिमिटेशन है। जबकि लिनक्स आपको जो है अनलिमिटेड मल्टी यूजर प्रोवाइड कराता है, आप अनलिमिटेड मल्टी यूजर को एक साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के पार्ट में बात करें तो लिनक्स बहुत ही सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर पहला तो क्या है कि ये जो है CLI को सपोर्ट करता है। मीन्स
अगर हम कहें कि विंडो में भी CLI है, कि विंडो में भी आप कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हो, साथ ही आपके पास पावर शेल जैसा एक ऑप्शन है, तो ये सपोर्ट करता है CLI को। बट क्या विंडोज सिर्फ CLI को सपोर्ट करता है? नहीं करता है, क्योंकि विंडो में अगर आप चाहो तो सिर्फ CLI को यूज नहीं कर सकते। आप चाहो कि सिर्फ मैं पावर शेल को इंस्टॉल कर लूँ तो नहीं हो सकता, जबकि लिनक्स में ऐसा पॉसिबल है। अगर आप GUI यूज करना चाहते हो दैट्स ओके, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, सिर्फ CLI को भी यूज कर सकते हो, सिर्फ CLI में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो। CLI मीन्स क्या है कि जब भी आप क्या करते हो CLI को यूज करोगे तो आपके नंबर ऑफ जो प्रोसेस होंगी, नंबर ऑफ प्रोसेस क्या होंगी, लेस होंगी। जबकि आप अगर GUI यूज करते हो तो GUI में क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए आपको नंबर ऑफ प्रोसेस जो है वो ज़्यादा चाहिए होंगे। तो अब यहाँ पर जब नंबर ऑफ प्रोसेस ज़्यादा होंगी तो नंबर ऑफ पोर्ट भी ओपन ज़्यादा होंगे। और नंबर ऑफ पोर्ट का मतलब क्या है, ये कि आपके बैकडोर, मतलब आपके सिस्टम में एंटर होने के रास्ते, तो वो भी क्या है, ज़्यादा है। मीन्स जिसका यूज़ करके कोई भी अटैकर आपके सिस्टम में एंटर हो सकता है। जबकि जब नंबर ऑफ प्रोसेस कम होंगी तो बैकडोर भी कम होंगे। तो पहला तो रीज़न ये है। दूसरा, आपको यहाँ पर फायरवॉल मिलता है। फायरवॉल की बात करें विंडोज़ में भी सपोर्टेड है, बट लिनक्स का फायरवॉल ज़्यादा मैनेजेबल है, आप उसे ज़्यादा मैनेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मीन्स इंटरेक्टिव है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट आता है एसी लिनक्स का। मीन्स लिनक्स में आपको एसी लिनक्स भी सपोर्ट करता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि एसी लिनक्स क्या होता है। तो वैसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जब सिक्योरिटी की बात हो रही है तो मैं आपको एसी लिनक्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एसी लिनक्स क्या होता है, सपोज हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे एक, मैं थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर देता हूँ। हो गया, एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि एक यहाँ पर बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल फ्लोर्स हैं, लाइक यू कैन सी हियर फ्लोर 1, फ्लोर 2, फ्लोर 3, या और भी हैं तो फ्लोर 4 या 5, जो भी हैं आपके पास वो फ्लोर है। अब इस बिल्डिंग में जो एरिया स्टार्ट होता है वो यहाँ से, अब इस एरिया से एक यूज़र है जिस यूज़र को आप यहाँ से एंटर होना। तो यहाँ पर क्या है कि आपका इस एरिया में क्या रहेगा, एक गेट कीपर रहेगा। गेट कीपर क्या करेगा, किसी भी अनऑथराइज एक्सेस को रोकेगा, मीन्स अंदर जाने से रोकेगा कि ऐसा ना हो कोई भी अंदर चला जाए। तो यहाँ पर आप यूज़र बनाए, आपने बोला कि मुझे अंदर जाना है, मैं यहाँ का एम्प्लॉय। आपसे जो गेट कीपर है वो क्वेश्चन करेगा कि ठीक है आप एम्प्लॉय हो, दैट्स ओके, बट आपके पास कोई प्रूफ है तो आप मुझे प्रूफ दिखाइए, मीन्स आप आईडी कार्ड दिखाइए। तो यूज़र अपना आईडी कार्ड दिखाएगा। अगर वो आईडी कार्ड दिखा देता है तो वो क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा और इसके अंदर चला जाएगा बिल्डिंग। अगर उसके पास आईडी कार्ड नहीं है तो वो यहीं से डिनाइड हो जाएगा। मीन्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी जो बिल्डिंग है वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लिनक्स है। यहाँ पर जो गेट कीपर है ये क्या कर रहा है, ऑथेंटिकेट कर रहा है। और मीन्स किस तरीके से, आपके फायरवॉल की, यानी कि ये जो गेट कीपर है वो क्या, फायरवॉल, जिसने किसी भी एक्सेस को पहले चेक किया, अगर वो एक्सेस अलाउड है तो वो अंदर जाएगा, डिनाइड है तो वो यहीं से वापस हो जाएगा। अब दैट्स ओके, वो उसके अंदर चला गया। बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद अब आपका इन सारे फ्लोर पे तो ऑफिस होगा नहीं, किसी एक फ्लोर पे होगा, आपको कोई एक कैबिन मिला होगा या जो भी है आपको। अब आप मान लीजिए आपको किसी कैबिन में जाना है तो वहां पर कौन सा सिक्योरिटी चेक होगा, क्योंकि अगर कोई सिक्योरिटी चेक यहाँ पर नहीं है तो आप किसी भी बिल्डिंग में जा सकते हो। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई सिक्योरिटी चेक होना चाहिए। जैसे अगर हम कॉमनली बात करें तो सिक्योरिटी चेक क्या हो सकता है, आपका एक्सेस कार्ड, जो कि आपको एक्सेस कार्ड मिला होता है कंपनीज के अंदर। एक्सेस कार्ड से आप क्या करोगे, इस फ्लोर पर विजिट कर सकते हो, फ्लोर पर जा सकते हो, आपका जो कैबिन है आप उसमें एंटर कर सकते हो, अपने ऑफिस में जा सकते हो। तो ये एक्सेस कार्ड चेक करा। अभी एक्सेस कार्ड क्या है, यहाँ पे एसी लिनक्स, मीन्स एसी लिनक्स क्या कर रहा है कि अगर हम बात करें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में फायरवॉल ने अगर किसी यूजर को अलाउड करा दिया है, आफ्टर दैट आप चाहते हो कि मैं किसी अपनी डायरेक्टरी पे जिसमें मेरा पर्सनल डेटा या कुछ भी है, तो मैं उसे रोक सकूं कि कोई भी यूजर उसे एक्सेस ना कर सके, तो हम डायरेक्टरी बेस्ड सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं, जिसे यहाँ पर एसी लिनक्स कहते हैं। मीन्स आप अपने डायरेक्टरी पर भी परमिशन लगा सकते हो। मीन्स इन्हीं चीज़ों को अगर हम देखें तो यहाँ पर सिक्योरिटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद बात करते हैं वाई लिनक्स। मीन्स आपको लिनक्स क्यों पढ़नी चाहिए, आपको लिनक्स क्यों आनी चाहिए, आज लिनक्स की क्या ज़रूरत है। तो अगर हम लिनक्स की बात करें तो लिनक्स मार्केट में बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए मीन्स बहुत ही यूज़ में आने वाली टेक्नोलॉजी है। लिनक्स का यूज़ जो है, लिनक्स से ही स्टॉक मार्केट को मैनेज किया जा रहा है। आपकी स्मार्ट टीवी में लिनक्स यूज़ होता है, आपके फ्लाइट में, आपके एंटरटेनमेंट सिस्टम में, सब में क्या है, लिनक्स यूज़ हो रहा है।
एप्लीकेशन डेवलपमेंट फील्ड में भी लिनक्स का यूज़ है, क्लाउड कंप्यूटिंग में भी लिनक्स का यूज़ है, आपके मोबाइल एप्लीकेशन या फिर आपकी आईओटी टेक्नोलॉजी पर भी लिनक्स का यूज़ हो रहा है। साथ ही इसीलिए क्या है कि विंडो यूज़र को जब सभी जगह पर लिनक्स का यूज़ है तो विंडो यूज़र को क्या है लिनक्स का साथ यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। मीन्स आप किसी भी अगर कंपनी में जाते हो तो वहाँ पर क्या है विंडोज़ यूज़ हो रहा है तो साथ में लिनक्स का पार्ट भी होता है। मोस्टली कंपनीज के अंदर लिनक्स का पार्ट अवेलेबल है, तो वहाँ पर आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी लिनक्स की। इसके बाद अगर हम देखें कि लिनक्स को ऐसी कौन कौन सी चीज़ें और जैसे कौन कौन से फीचर हैं जो कि ग्रेट बनाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर है हमारा लिनक्स का कि ओपन सोर्स है। दैट इज़ द बेस्ट बिकॉज लिनक्स जो है ओपन सोर्स है, कोई भी इसके सोर्स कोड को एडिट करके इसे कस्टमाइज कर सकता है। सेकंड वन इज कमांड लाइन इंटरफेस। लिनक्स में आपको कमांड लाइन इंटरफेस हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमांड लाइन इंटरफेस हमेशा से ही ज़्यादा सिक्योर होता है। और साथ ही जब आपका दूसरा इस पे ये भी फायदा रहता है कि मान लीजिए आप अपने सिस्टम पर क्या कर रहे हैं, आप कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ कर रहे हैं तो आपके सिस्टम पर जो लोड रहेगा वो भी कम रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोसेस कम होगी तो आपकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी। और थर्ड है अपग्रेड एंड अपडेट। आपको यहाँ पर अपग्रेड और अपडेट का फीचर मिल जाता है, आसानी से आप एक साथ सारी चीज़ों को अपडेट या अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ विंडोज़ का, विंडोज़ में अगर आपको कोई भी चीज़ अपडेट करनी है, मीन्स आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करना है, तो अपडेट आएगी, आप उसे इंस्टॉल करोगे, डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे। देन आप क्या है, अगर आपके किसी एप्लीकेशन पे आ रहा है, गूगल क्रोम है या फिर और भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखी हैं, तो उन सबको आपको वन बाई वन अपडेट करना पड़ेगा। जबकि लिनक्स में क्या है, या आप अपग्रेड या फिर अपडेट करना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ क्या करेंगे, एक सिंपल कमांड्स रन कराएंगे और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो जो अपडेट अवेलेबल होगी, जिस जिस सॉफ्टवेयर की अपडेट आई होगी वो सारी की सारी एक साथ अपडेट हो जाएगी। अगला है यहाँ पर सिक्योर एंड रोबस्ट। सिक्योरिटी के फीचर मैंने आपको अभी पीछे समझाए थे कि लिनक्स ज़्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर ऐसी लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की, CLI मोड, ये सारे फीचर, या फायरवॉल भी इसका कस्टमाइजेबल है, तो इसलिए क्या है ये ज़्यादा सिक्योर है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर लिनक्स के आपको मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है। मीन्स आप अपनी चॉइस या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि हमें कौन सा लिनक्स यूज़ करना है। जैसे आप विंडोज़ की बात करो तो विंडोज़ में आपके पास कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ उसके वर्जन आए विंडोज 7, 8, 10, 11, दैट्स ओके। बट यहाँ पर क्या आपके पास, अगर आपको होम यूज़ के लिए चाहिए आप उबंटू चूज कर सकते हैं, आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग एथिकल हैकिंग में जाना आप काली लिनक्स कर सकते हैं, आपको अगर सर्वर पार्ट में जाना आप रेड हैट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं जो कि आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अगला है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें तो लिनक्स के जो मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन है वो फ्रीली अवेलेबल है, यानी उसके लिए आपको कोई भी पेड नहीं करना पड़ता है। जैसे अगर विंडोज़ की बात करें तो विंडो एक पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप अगर इसका लाइसेंस लेना चाहते हैं तो अगर मैं इस समय की बात करूं तो आप मान लीजिए विंडो 10 प्रो का आपको लाइसेंस चाहिए, विंडो 10 प्रो का लाइसेंस चाहिए, तो 10 प्रो का लाइसेंस जो है आपका अबाउट 50 to 60K, मीन्स 15 से 16 हज़ार रुपए का आपको लाइसेंस मिलेगा यहाँ पर, जबकि लिनक्स फ्री है। बस अगर आप चाहते हो सब्सक्रिप्शन लेना, जैसे रेड हैट सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कराता है, तो आप ले सकते हैं, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर वैसे लिनक्स के मोस्टली आप अगर सिर्फ यूज़ करना चाहें तो फ्रीली अवेलेबल है, आपको उसके लिए कोई पैसा नहीं देना। साथ ही आप जब सब्सक्रिप्शन लोगे तो सब्सक्रिप्शन के साथ आपको कम्युनिटी सपोर्ट भी मिल रही है, जबकि विंडोज़ में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन्हीं वजहों से लिनक्स का यूज़ मार्केट में किया जा रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की। मीन्स लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जो कि मैं वर्ड काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ। तो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, इसे एन इंस्टॉलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि मैंने बताया कि आपके लगभग 600 प्लस टाइप के लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है। मीन्स 600 प्लस टाइप के ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं जो कि लिनक्स पे बेस्ड हैं और जिन्हें इंस्टॉल किया जा सकता है कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम। और जैसा कि मैंने बताया कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक तो पार्ट उसका होता है कर्नल का, दूसरा उसकी यूटिलिटीज़ या उसके प्रोग्राम्स का। तो यहाँ पर आपके लिनक्स कर्नल या फिर उसके जो सपोर्टिंग यूजर प्रोग्राम और लाइब्रेरी है, उन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम। अ कंप्लीट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट डेवलप्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नहीं बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए कई इंडिपेंडेंट ओपन सोर्स कम्युनिटीज़ का यूज़ किया जाता है, जो कि वर्क करती हैं आपके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के, जो कि सॉफ्टवेयर बनाती हैं। क्योंकि आपका मान लीजिए कर्नल आपका रेड हैट का है, सॉरी लिनक्स का है, देन आप उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप फीचर डालना चाहते हो, आप जो वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाह रहे हो, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे अगर आप बात करो कि रेड हैट की, तो रेड हैट में आपको फायरफॉक्स भी मिल रहा है जो कि रेड हैट ने नहीं बनाया है। तो डिफरेंट डिफरेंट कई सॉफ्टवेयर को मिलाकर, कई कम्युनिटीज़ को मिलाकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है।
इन 1991 लिनस टॉरवाल्ड 1991 में लिनस टॉरवाल्ड जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डेवलप किया था एक यूनिक्स लाइक कर्नल को, यूनिक्स के जैसे कर्नल को, जिसका नाम था लिनक्स। और इसे जो लाइसेंस मिला था, यानी इस कर्नल को जो लाइसेंस मिला था वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का लाइसेंस मिला था, किसके, जीपीएल के अंडर। जीपीएल मतलब क्या होता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस। ये एक टर्म है, मींस जो कि प्रोवाइड कराती है लाइसेंस, लाइसेंस का एक टाइप है जो कि क्या है, जीपीएल। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ यहाँ पर पॉपुलर लाइनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन दिखाए हैं, जो कि जैसे उबंटू है आपका, पीसी लाइनक्स ओएस, फेडोरा, सेंटोस, रेड हैट, मैंड्रीवर, डेबियन, ओपन सोर्स लाइनक्स मिंट, फ्री बीएसडी, जेंटू लाइनक्स, स्लैकवेयर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल हैं, जिनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। और भी हैं, मैंने यहाँ बस कुछ लिस्टेड किए हुए हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स। मींस लिनक्स जो है वो किस तरीके से बना हुआ है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से कनेक्ट होता है, उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लेके बात करूँ कि लिनक्स जो वर्क करता है, इसमें आपका सबसे लोअर लेयर पे क्या रहता है, आपका हार्डवेयर रहता है। मीन्स सबसे लोअर लेयर पे आपका हार्डवेयर रहेगा। हार्डवेयर के बाद में आपका आता है कर्नल का पार्ट। मीन्स आपने हार्डवेयर में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, तो यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से पार्ट इंस्टॉल होंगे, एक तो कर्नल होगा। देन कर्नल के बाद जैसा कि हम लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, लिनक्स सीएलआई को सपोर्ट करता है, तो सीएलआई के साथ में आता है आपका शेल। शेल को मैं आगे डिफाइन करूंगा, लेकिन अभी हम क्या कहते हैं, शेल। शेल आपका इंस्टॉल होगा। साथ में आपके क्या आएंगी, यूटिलिटीज। मीन्स यूटिलिटीज क्या, आपके जो भी प्रोग्राम या जो भी सॉफ्टवेयर वहाँ पर सपोर्टेड है, या जो भी आप प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो, तो वो वहाँ पर आएंगे इसकी लास्ट लेयर पे। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका आर्किटेक्चर काम करता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं क्या थे। मीन्स अगर हम हार्डवेयर लेयर की बात करें, तो हार्डवेयर लेयर पे क्या होता है, हार्डवेयर लेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस। मीन्स जितना भी आपका हार्डवेयर है, रैम है, हार्ड डिस्क है, सीपीयू या जो भी हार्डवेयर लगा रखे हैं, वो सारे आपके हार्डवेयर लेयर पे वर्क करते हैं। अब बात करते हैं कर्नल की। वैसे हम कर्नल को पीछे भी समझ चुके, नहीं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। कर्नल क्या है, आपका कोर कंपोनेंट है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। मीन्स हम कह सकते हैं कि कर्नल क्या है, एक प्रोग्राम ही है जो कि आपकी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, जो कि इंटरेक्ट करता है, जिसका काम क्या होता है, डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करना। आप यहाँ देख सकते हैं ये हार्डवेयर के जस्ट अप है। मीन्स क्या है, ये हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है और लो लेवल सर्विस को अपर लेवल कंपोनेंट तक प्रोवाइड कराता है। मीन्स आपके हार्डवेयर से लेकर के आपके शेल, आपकी यूटिलिटीज तक आपकी जो भी डेटा है उसे पहुंचाता है। और आप यहाँ से अगर कोई वर्क कर रहे हो, जैसे यूजर ने अगर मान लीजिए कुछ भी यूटिलिटीज कुछ भी सॉफ्टवेयर पे किया, या मान लीजिए कोई भी कमांड रन कराई, तो वो पहले कहाँ जाएगी, शेल के पास। शेल उसे भेजेगा कर्नल के पास और कर्नल से जाएगी हार्डवेयर के पास। तो कर्नल का काम क्या हो रहा है कि ऊपर से आपके डेटा को लेना और हार्डवेयर तक पहुंचाना, हार्डवेयर से कॉन्टैक्ट करवाना, इंटरेक्ट करवाना। साथ ही इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेजर एक्टिविटीज ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। साथ ही जितनी भी एक्टिविटी हो रही है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, उन सबको मैनेज कौन कर रहा है, कर्नल। क्योंकि कुछ भी आप इनपुट देते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरेक्ट होता है। तो इन सबको मैनेज करने का काम किसका है, कर्नल का, दैट इज कर्नल। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कर्नल की। तो कर्नल के हम कह सकते हैं सम कर्नल वर्जन एंड देयर नेम। कि कर्नल जैसा कि स्टार्टिंग में कर्नल बनाया था लिनस टॉरवाल्ड ने 1991 में, लेकिन उसके बाद समय समय के साथ कर्नल में कई चेंजेस हुए, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा एक्टिव आपके सॉफ्टवेयर सपोर्ट या उतना ड्राइवर सपोर्ट या सारी चीज़ें नहीं थी, उतनी एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं थी। तो कर्नल वर्जन में भी समय समय के साथ चेंज किए गए। तो मैं अभी यहाँ पर अगर रेड हैट की बात करें, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, तो रेड हैट का लेटेस्ट वर्जन है 9, जहाँ पर आपके कर्नल वर्जन जो यूज़ हो रहा है वो 5.14 हो रहा है। जिस कर्नल का जो कोड नेम है, वो कोड नेम क्या है, यहाँ पर फ्लो है। साथ ही यहाँ पर रेड हैट 8 में 4.18 होता था ऑटपा नाम से। साथ ही यहाँ पर आपका रेड हैट 7 में 3.10 होता था माइपो नाम से। रेड हैट 6 में सेंटियागो 2.6, या रेड हैट 5 में टिकांगा 2.4। तो मैंने यहाँ पर कुछ कर्नल वर्जन और उसके रेड हैट वर्जन दिखाए हुए हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हम आगे बताएंगे कैसे आप चेक कर सकते हो कर्नल वर्जन को। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स। तो आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स में ही हमारा अगला पॉइंट क्या है, शेल का। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया हार्डवेयर लेयर और किसके, कर्नल के बारे में। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, शेल। जैसा कि अभी मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था कि हमारा हार्डवेयर, हार्डवेयर से कर्नल, कर्नल से शेल और शेल से आपकी एप्लीकेशन कनेक्टेड रहती है, जिस पर एक यूजर वर्क करता है। तो यहाँ पर शेल का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। तो शेल का मतलब क्या है, एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल। तो ये क्या होता है, आपके यूजर और कर्नल के बीच में इंटरफेस करने के लिए। मीन्स कोई भी यूजर कैसे अपनी बात कर्नल तक पहुंचा सकता है। मीन्स
आप अगर कोई कमांड रन कराते तो वो कमांड क्या है, ह्यूमन लैंग्वेज में आप उससे समझ रहे हो, कर्नल को समझ नहीं है, कर्नल को क्या समझ आ रहा है, मशीन लैंग्वेज। तो उन दोनों को बीच में इंटरेक्ट, उन दोनों कन्वर्ट कराने का, इंटरप्रेट करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, शेल। तो हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कर्नल फंक्शन फ्रॉम यूजर मीन्स जो कर्नल की कॉम्प्लेक्सिटी है, जो उसकी कमांड्स है, क्योंकि अगर वो कमांड्स आपको रन कराना पड़े वो काफी टफ हो सकती है, तो उन सबको क्या कर दिया इन्होंने, हाइड कर दिया। आप अपनी कमांड चलाओ, उसे कन्वर्ट करा के ये कर्नल तक पहुंचाएंगे। ये क्या करता है, द शेल टेक्स कमांड्स लेता है फ्रॉम द यूजर एंड एग्जीक्यूट कर्नल फंक्शन, और कर्नल तक उसे पहुंचा देता है, एग्जीक्यूट करवाता है कर्नल से जो भी आप करना चाह रहे हो। सेल ह्यूमन रीडेबल कमांड को लेता है यूजर से और कन्वर्ट कर देता है उसे समथिंग ऐसी फॉर्मेट में जो कि कर्नल को समझ आए। और अगर हम बात करें द मोस्ट पॉपुलर शेल, जो कि पॉपुलर शेल है, तो ये TCSH, CSS, कॉर्न, बैश, ये सेल के नाम है। इन सब में बस आपका डिफरेंस क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं और इनके जो सब टाइटल्स हैं वो चेंजेस हैं, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। शेल की कमांड हमेशा केस सेंसिटिव होती है, मीन्स अगर आपकी कमांड लोअर है तो वो लोअर लेटर में ही चलेगी, और वैसे मैं आपको बता दूं लिनक्स के अंदर हर कमांड जो शेल सपोर्ट करता है वो लोअर लेटर में होती है, मीन्स आपको क्या कमांड चाहिए लोअर में चलानी, आप अपर लेटर में चलाओगे वो नहीं चलेगी। आई थिंक इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स के ऊपर, क्योंकि अभी हमने समझा था लिनक्स के बारे में कि लिनक्स क्या होता है, इसे क्यों यूज़ करते हैं, इसमें क्या बेस्ट है, इसकी फंक्शनलिटी क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब बात करते हैं रेड हैट की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेड हैट की जो स्टार्टिंग हुई थी वो भी किसने की थी, 1993 में हुई थी, और ये लिनस टॉरवाल्ड ने ही बनाया था। मीन्स जो रेड हैट कंपनी है वो लिनस टॉरवाल्ड ने ही बनाई थी। लिनस जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बना था वो लिनस टॉरवाल्ड ने बनाया था, RHL नाम से। लेकिन बाद में इसका जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आए तो अपनी पहचान को दिखाने के लिए इन्होंने इसका नाम बदलकर रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स कर दिया। मीन्स इसका जो पर्पस है वो भी इसके नाम से ही हमें दिखता है कि एंटरप्राइज लेवल पे हमें अगर वर्क करना है तो रेड हैट हमारे लिए यूजफुल है। तो रेड हैट क्या है, रेड हैट इनकॉर्पोरेशन एक अमेरिकन मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की सर्विस प्रोवाइड कराती है। इसके लिए एक एंटरप्राइज कम्युनिटी है। इसे जो फाउंडेड किया था 1993 में किया था। इसका जो कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है वो आपके नॉर्थ कैरोलिना में रेलिंग में है। करंट वर्जन की बात करें तो आपका RHL 9 यूज हो रहा है इस समय, करंट वर्जन है, जो कि हम आगे कवर करने वाले हैं। ये रिलीज कब हुआ था, ये आपके 17 मई 2022 को, यानी 17 मई 2022 को ये जो है लॉन्च किया गया था। तो ये थी आपके रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स के बारे में सारी जानकारी। मीन्स आई थिंक आपने अगर अच्छे से चीज़ों को समझा है तो आप सारी चीज़ों को समझ चुके हैं। अगर नहीं समझा है आप दोबारा रिपीट करके देखिए और इसे अच्छे से समझिए। इसके बाद हम अगला पार्ट में बात करेंगे इंस्टॉलेशन की, यानी कैसे इंस्टॉल करते हैं, और सारी चीज़ों को आगे कवर करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, चीज़ें सीखने को मिली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।